ये जलजला आखिरी दम तक रहना चाहिए। इसलिए हनुमान बेनीवाल इस कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा। मुझे भी पता है मैं कितना बर्बाद हो रहा हूँ, पूरी जवानी बर्बाद कर ली मैंने। हाँ, एमएलए एमपी बना भी लेते हो, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग सायरन बजाते हुए मिनिस्टर निकलते हैं जिनकी कोई औकात नहीं, वो मेरे घर के सामने निकालते हैं। लोग कह रहे मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अरे इनकी औकात क्या थी? ये तो मेरे से टाइम मांगते थे 10 साल पहले। समय समय की बात है, या तो मैं सरेंडर करूं तो मंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सरेंडर कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सत्ता पूरी आपके हाथ में आए, तब ये आदेश हो। मैं कह रहा हूं अब की बार अगर 10-15 एमएलए भी अपने आ जाते, थोड़ा सा सोच लेते आप लोग, मुझे समझ नहीं पाए। सारे हनुमान बेनीवाल बन के घूम रहे थे, ठेका ले लिया आप सबने। कोई कह रहा मेरे कहने से बिलाड़ा का टिकट दे दो, कोई कह रहा भोपालगढ़ में जीता दूंगा, ये लूनी मैं कर लूंगा। क्या जीता जाएगा? नौकी तेरा कर लिया आप लोग। क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया और लास्ट में खींच रोड़े बच्चे, उनकी भी हवा निकल गई। हवा निकले पड़ेगा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा भाई। कभी कभार गीत गाए जाते हैं, एक हवा चली कि हमने ये किया वो किया और वो नौकी तेरा, वो निकल गई हवा। ऐसे ही चलती है आज के सोशल मीडिया का जमाना। एक बार रील चलती है और दूसरी बार उल्टी रील चलती है। रील चली, आप डाउन हो गए। अब आपको ये काम करना है, अब की बार आपको एक ही लक्ष्य रखना है कि हनुमान जी जिसको टिकट दे, मैं कोई टिकट यूं तो बांटूंगा नहीं। 1-2% कोई मजबूरियां हो सकती है, 98% तो नहीं है ना। आपको पूछ के दूंगा, सारा काम करूंगा। मैं भी चाहूंगा कि इस बार सत्ता में आप लोग कैसे, उम्र बढ़ रही है ना, कई लोग तो 20-20 साल पहले जो हमारे साथ थे चले गए, ऊपर छोड़ के चले गए हमारे को। वो सत्ता का सुख क्या देखेंगे? ये बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता कैसा है राजस्थान की। दिल्ली भी इस बार चाहेगा, परिसीमन करके इनको कमजोर करो, इनकी ताकत को कम करो। लेकिन भाइयों चिंता नहीं करें, आपके समाज के साथ इस राजस्थान के गुर्जर, मीणा, यादव, मुस्लिम, मेघवाल तमाम जातियां खड़ी है। वो सब इस भारतीय जनता पार्टी की नकारा निकम्मी सरकार से परेशान है। तो 100 रुपए पेट्रोल डीजल के आपको देने पड़ते हैं, टोल देना पड़ता है, और चाहे जाए ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के मामले होते हैं। कुछ लुटेरे इस देश को लूट रहे हैं और कुछ नासमझ और ऐसे मुख्यमंत्री जिनको अभी तक ये पता ही नहीं कि आप सीएम के पद में बैठे हो और कुरकुरे, मुरमुरे, टोपी और गुब्बारे की बात कर रहे हो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। कैसे आप मुख्यमंत्रीशिप चलाओगे? लेकिन आपने जिनको चुना, हमारा वोट खराब हो रहा है। लोकसभा के अंदर जहां गए वोट हमारा गया, विधानसभा में जहां वोट हमारा गया, कोई फायदा नहीं। वो व्यक्ति कभी कमरों में बैठ के ही नहीं कहते कि हम उस समाज की वजह से जीते हैं। वो तो ये कहते हैं इनकी संख्या ही नहीं है। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई से ये तो तय है कि कभी न कभी ठीक होगा, और ये ठीक हो रहा धीरे धीरे। कि अंदर मेरे को लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप इतने साल हो गए क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने ये कर दिया कि जो जो लोग मेरे साथ थे वो सब भाग गए छोड़ के मुझे, मैं अकेला बच गया। अब एक बात तो चल रही राजस्थान के अंदर कि हनुमान बेचारा अकेला लड़ाई लड़ रहा है। मैं यही चाहता था, अकेला लड़ रहा हूं, आ जाओ जिनको साथ आना, मना थोड़ी कर रहा हूं। मैं नए नेता तैयार कर रहा हूं, धैर्य के साथ लड़ें, अपने आप हो जाओगे। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते लोग मेरे पे कि हनुमान जी के पास तो इतना पैसा है, ये है वो है। अब आप बताओ 2015 मॉडल गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, कई बार बंद हो जाती बीच में, पता नहीं आपको। और मुझे पैसे का शौक नहीं, मुझे सिर्फ शौक है आपकी सेवा करने का और इस कौम का सम्मान देश में बढ़ाने का। मैं चाहता हूं कि देश के हर कोने में बात चले कि ये कौम जिसने देश की रखवाली के लिए मुगलों का दिमाग ठीक किया, दिल्ली पे राज किया और मोहम्मद गजनी और गोरी को उन्होंने धूल चटाई, और इतिहास जिसके संघर्ष और वीरता चाटा पड़ा है, लेकिन जो सम्मान महाराजा सूरजमल को मिलना चाहिए था वो देश के अंदर मिला नहीं। अभी भी महाराजा सूरजमल जिस सम्मान के योग्य थे, जिनको सिर्फ एक जाति का राजा घोषित करके ये प्रयास लोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज सूरजमल के साथ साथ हमारे समाज के अंदर जितने भी लोक देवता, जितने भी वीर, जितने भी योद्धा इस देश के अंदर हुए, अगर उन सबको सम्मान मिला तो निश्चित रूप से देश में एक बात चलेगी, अगर लड़ाके कोई है वो इसी कौम के लड़ाके हैं। और ये वो कौम है जिसने आज़ादी के आंदोलन से पहले
अपने दूसरे ओबीसी के भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके उंगली पकड़ के उनके खिलाफ जिस तरह सामंती ताकतें अत्याचार करती थी, उनको बूथ तक लेके गए 52 के अंदर, उनको वोट का अधिकार दिलाया, उनके लिए लड़े, सर कटवाए, सीने पे गोलियां खाई। और आज भी भारत माता जब कमजोर महसूस करती है, इस कौम के बेटे सीने पे गोलियां खा के दुश्मन को धूल चटाते हैं। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और चीन के कई लोग जब मिलते हैं दिल्ली के अंदर, वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी फौजी और चाइना के फौजी एक ही चीज़ से डरते हैं, जहां आर्मी खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि आसपास में जब जाट रेजिमेंट सामने खड़ी होती है, तब हमें लगता है कि पता नहीं बिना बात ही गोलियां नहीं चलाते जाट रेजिमेंट वाले, हमें डर जरूर लगता है। बाकी छोटी मोटी रेजिमेंटों से हम नहीं डरते, हम खुद ही परवाह नहीं की। सही बात है। तो अमेरिका के अखबारों ने छापा कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो घोड़ा बारूद रह के 47 लेके एक व्यक्ति चढ़ता है सीधा पहाड़ी पे और दुश्मन को ढेर करता हुआ आगे बढ़ता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। मैं जाट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जाट समाज ये कार्यक्रम के अंदर आया, हमें दूसरे समाजों को भी आवश्यकता है। जाट बड़े भाई के रूप में चलेगा राजस्थान के अंदर, बाकी भाइयों को साथ लेकर हम बद्री जी बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रजापति समाज हमारे साथ जुड़े। बीजेपी को वोट डालते हैं, एक टिकट इनको देता नहीं कोई बीजेपी वाले, एक देवे पूरे राजस्थान में। और कितना वोट आप लोग देते हो? सारे समाज वोट देते हैं। ये हमारे थान सिंह जी के समाज को देखो, मंत्री बनाया क्या? कितने समाज हो गए भाई? थान सिंह जी क्या मंत्री बनाया अपने राजपुरोहित को? कितना टाइम हो गया? आज़ादी के बाद मंत्री नहीं बनाया। मेरी सरकार बना दो। मैं तो कह रहा हूँ सरकार छोड़ो, इस बार तो 10 MLA बना दो। भजनलाल के ऊपर बैठ जाता कूद के 10 में मैं ही चलाता सरकार पूरी। 10 ही नहीं बनाया आपने, तो एक ही मुश्किल से वेंटिलेटर पे डाल दिया था। अब खाली बातें करके नारेबाजी, रील बनाने से काम नहीं चलेगा। रियल ये काम हमें करना पड़ेगा। और अभी ऐसा ही भर्ती और इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन हम इसी महीने के अंदर कर रहे हैं। उसमें जीत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब तेजाजी के मंदिर की मूर्ति को तोड़ा जयपुर के अंदर, तब जोधपुर नागौर के लोग नहीं गए थे मूर्ति बचाने। जला गया था जयपुर की सड़कों पे। जयपुर के बच्चे थे तो पुलिस से भिड़ रहे थे, देखा आपने वहां पे। तो अपने आप वीर तेजाजी महाराज खुद ये चाहेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा हो, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। जोधपुर में तो अपन एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जयपुर जैसे जगह पे जहाँ मंदिर था, वहाँ कोई चारों तरफ हमारी संख्या नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी आए और हमारे समाज के बच्चे टूट पड़े और पुलिस भागती हुई नजर आई थी वहाँ पे। देखा आपने सीकर के अंदर। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन पुलिस हमारी शादी के अंदर जाती है और हमारे लोगों में लाठीचार्ज करती है। और वहाँ का एसपी कहता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा तेरे में दम है क्या? या भजनलाल के रोक के दिखा शादी। मैं कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, ये बच्चे आ रहे हैं। वो 100 बच्चे खड़े रहे, शादी भी करा दी, अपने गीत भी बजा दिए, घोड़ी पे चल रहे हैं दूल्हे दुल्हन, और सारा काम बढ़िया हो गया। पर देख लिया आपने सीकर का तो नाम चल रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा लेके। और एक बयान कोई दे देता है राजस्थान के अंदर कि आरएलपी वाले आ रहे हैं, तो सरकार की सूसू निकल जाती है। बता रहा हूं आपको जिस तरह। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, हिम्मत रखो, सारा काम ठीक होगा। काम करने वाला मैं ही हूं। कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं वो भी दुख पा रहे हैं बेचारे, वो भी रात अंधेरे मेरे से ही मिलते हैं, साहब कहीं करा बताओ। करूं क्या? मेरा तो वोट एमपी का है, वहां तो कोई सरकार गिराने तो बता दो, एक वोट डाल दूंगा। राजस्थान में मेरा एमएलए तो छोड़ा नहीं आप लोगों ने, फिर भी तैयार है। बताओ क्या करना है? अच्छा व्यक्ति राजस्थान का नेतृत्व करे। हमें को भजनलाल से दुश्मनी नहीं, भजनलाल से मेरी क्या दुश्मनी? ये बेचारा आम आदमी था, आम व्यक्ति बना। ये तो वसुंधरा को तकलीफ है, उन नेताओं को तकलीफ है जिनके बाहर ये खड़ा रहता था, वो सीएम बन गया और वो बेचारे बाहर खड़े हो गए। मुझे क्या तकलीफ है? मैं तो भजनलाल से, मेरा तो कोई